व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई के इन्वेंटर और एडवांटेजेस पे जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एआई है क्या। लेट अस सी फ्रॉम बर्ड्स आई व्यू। एआई हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। एआई की बात क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति होती है। ये एक सिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस का एआई में। वो काम करने के लिए जो हम नॉर्मली करते हैं या ह्यूमन से करवाते हैं। Three advantages of AI. The three advantages of AI. Automation means खुद से करना। Automation क्या है? Automation AI की एडवांटेज है वो फॉर्मेशन में, बिजनेस में, उस चीज़ में हमें मदद करता है ह्यूमन से तेज करने में। जीरो रिस्क, बिना किसी रिस्क के। रोबोट्स का काम है, रोबोट सारे काम करते हैं, रिस्क को हटाते, ह्यूमन एरर को हटाते और इंजरीज को हटाते जो हमारे एनवायरमेंट में हो सकती है। मिनिमाइजिंग एरर्स, गलतियाँ कम करना। The ability of artificial intelligence to greatly decrease error and accuracy. AI की जो एबिलिटी है गलतियाँ कम करने की और उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने की बहुत अच्छी है। Who is the inventor of AI? AI का इन्वेंटर कौन था? जॉन मैकार्थी was the inventor of AI. When was AI invented? AI का इन्वेंशन कब हुआ? AI was invented in 1956. AI का इन्वेंशन 1956 में। In which country of India is used? इंडिया की किस सिटी में AI बहुत यूज होता है? बेंगलुरु। In which work AI is most used? इंडिया में किस वर्क में AI सबसे ज़्यादा यूज होता है? AI हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में और एजुकेशन में यूज होता है। Which is the first book that have knowledge about AI? कौन सी पहली बुक थी जिसमें AI के बारे में नॉलेज थी? Bridging the AI gap was the first book that have knowledge about AI. Bridging the AI gap पहली बुक थी जिसमें AI के बारे में नॉलेज बहुत थी। ये चार्ट है जिसमें बताया गया है कि हर साल हमें AI से कितना रेवेन्यू मिलता है। 2020 में हमें $14 मिला था, 21 में $23, 2022 में $40, 23 में $67, 2024 में $137 और ये अनुमान लगाया गया है कि ऐसे ही चलता रहा तो हमें और कितना मिलेगा। तो 2025 में $207 और 2026 में $304, 2027 में $309 और 2028 में $548, 2029 में $728 और 2030 में मिलेगा $897 और 2031 में $1079 और 2032 में $1304। I am from class 6 and my roll number is second. So I am here to tell you about what is fiction. We have understand about fiction. So what is fiction? Fiction is the more than opposite to the motion of reality or motion between two surface waveform. Fiction basically क्या होती है कि जब हम लोग किसी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तो फिक्शन उसको रोकती है। So type of fiction. There are four types of fiction. Static fiction. Fiction force that prevent the surface from sliding past each other. Drag at rest. Pushing a stationary object like a hammer. Static fiction
तो वो इंडस्ट्री में काम करते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस स्लो डाउन और स्टॉप टीचर। फ्रिक्शन होती है आपको टीचर्स को रोकने में या फिर कोई भी मशीन को स्टॉप करने में मदद करती है। और मशीन ऑपरेशन एंड जो फ्रिक्शन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सा काम आती है। जैसे अगर लोग किसी मशीन को कंट्रोल करना है तो कितना टाइम रखते हैं उनमें फ्रिक्शन डिजाइन फॉर रनिंग ये रनिंग शूज होते हैं उसकी होते हैं स्पाइक होते हैं इससे वो फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं फ्रिक्शन हड्डी कैसा काम करती है लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस एंड अदर लुब्रिकेंट में जो ऑयल होता है और ग्रीस होता है वो फ्रिक्शन को कम करता है। जैसे पेस्टमेंट पॉलिशिंग और यूजिंग लो फ्रिक्शन जैसे अगर कोई भी चीज़ पॉलिश होती है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इंक्रीज टेक्सचरिंग सरफेस एडिंग और पैटर्न टू एनहेंस। अगर हम लोग कोई भी चीज़ लगा देते हैं तो वो फ्रिक्शन इससे बढ़ जाती है। मटेरियल हमारे रियल लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल है कार टैग गन और बैड कंडीशन एंड जो कार टैग होते हैं वो फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं इससे हमारी जिंदगी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ सैंड पेपर इन रोड मार्किंग टू एनहेंस ग्रिप एंड सरफेस। तो सैंड पेपर होते हैं फ्रिक्शन ज़्यादा होती है इससे कि हमारे हैंड स्लिप होते हैं उनको Alright, good morning to all. Myself, Kavya, and today I am preparing my presentation on cells. Do you know what is cell? I will tell you. Every living organism is made up of cells. That is, cell is the structural and functional unit of an organism. Cells are the basic building blocks of our muscles, bones, and other organs. All living things are made up of cells, as I have already told you. The human body is composed of trillions of cells. We measure billions of cells. They are very small, so we cannot see them with our eyes. Means we cannot see cells without using microscope. Every cell is composed by plasma membrane, cytoplasm, and a nucleus. Or a nucleus means every cell is composed of three parts: cell membrane, nucleus, and cytoplasm. Now I am going to tell you about how the cell discovered. Cell was discovered by Robert Hooke in 1965 by a cell-line microscope. He observed cells in a box size under his cell-line microscope and noticed honeycomb-like compartment. We found them as cells. However, what Robert Hooke actually saw was the dead cell walls of plant cells as they appeared under the microscope. Hooke's description of these cells was published in Microcapsula. Means all the information about cells is present in the book Microcapsula. The cell wall observed by Robert Hooke did not indicate the nucleus and other organisms found in most living cells. Now I am going to tell you about types of cells. Various types of cells perform different functions. Means अलग-अलग cells होती है वो अलग-अलग function को perform करती है. Based on cellular structure, there are two types of cells: prokaryotic cell and eukaryotic cell. Eukaryotic cells. These are well-developed cells with all developed cell organelles. मतलब कि इनमें जितने भी organs होते हैं वो well-developed होते हैं. Organelles होते हैं सब well-developed होते हैं. इनके एग्जाम्पल होते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल होते हैं. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल दीज आर प्रोमैटिक टाइप्स ऑफ सेल मतलब कि ये इनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वेल डेवलप्ड नहीं होते. सम एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रोटीन, बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स: सेल मेम्ब्रेन, nucleus, and cytoplasm. In animal cells, the
tell you about some fact about cell. The word cell comes from the Latin word cellula, meaning small root. Cell are 1 to 100 micrometers. There are more bacterial cells in body than human cells. Cells have a very lifespan. All cells are produced from other cells. My friends and teachers, my name is Maria from class 2. Today's my topic on this. जो जुडिशरी है उसका हिंदी मीनिंग है न्यायतंत्र. जहाँ पे न्याय होगा या जहाँ जिस तंत्र में न्याय होगा उसमें न्याय होगा. तो कोर्ट्स जजेस ये सब जुडिशरी में आएंगे. इट इज गाइडेड बाय द थ्री पिलर्स. इंडियन एजुकेशन है इसे गाइड करा गया है 3 पिलर्स में. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इसके में हम जुडिशरी पढ़ेंगे. We have an independent judiciary. The other organ of the government cannot interfere with the functioning of the judiciary. हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में तो आगे भी पढ़ेंगे. और तो हमारा एक के पास हाई पावर है, एक का लो पावर है. मतलब एक फार्मर है, एक पॉलिटिशियन है. तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिशियन के पक्ष में हैं. हम लोग दोनों को इक्वल देखेंगे. जिसके पास ज़्यादा एविडेंस होगा वो उस पहले से जीतेगा. उस केस को जीत सकता है. तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. सुप्रीम कोर्ट होता है टॉप पे, अपेक्स लेवल पे, और फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट कोर्ट तहसील लेवल का होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है. और हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है हाई कोर्ट. और पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है और टोटल इंडिया में 25 और 24 हाई कोर्ट है. और अपेक्स लेवल सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई से भी लेवल के क्रिमिनल लॉ वर्सेस व्हाट इज क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ डिस्प्यूट. किसी पर दो पक्ष के बीच में डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, केस हो जाए तो पीड़ित पक्ष को मनी दिया जाता है और वो केस सीधा कोर्ट में जाएगा. क्रिमिनल लॉ डाउरी हो गया, दहेज देना हो गया, मर्डर हो गया. मर्डर के लिए IPC 302 अटेम्प्ट लगता है मर्डर के लिए. और इसमें पहले FIR दर्ज होगी, फिर अगर आगे ज़्यादा उसमें प्रोविजन आएगा. डू एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स. क्या हर कोई भी कोर्ट में जा सकता है? हाँ, वो जा सकता है. अगर वो उसकी अपील अगर हो गई तो वो जा सकता है कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है. थैंक यू. आई एम रीडिंग क्लास 8. My roll number is 6. I am here to tell you about coal and petroleum. What is coal and petroleum? The first topic is coal and petroleum. It formed as a result of degradation of ancient plant life which lived millions of years ago. ये एंशिएंट पॉइंट लाइफ की गिरने से फॉर्म होता है जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने होते हैं. These tectonic metals started to pile up, eventually forming a substance called peat. Over time, heat and pressure from geological process transform these materials into coal. These tectonic metals start to pile up. जो डेड प्लांट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनके मेटल स्टार्ट होना शुरू होते हैं. इवेंचुअली फॉर्मिंग ऑफ सबस्टेंस कॉल्ड इवेंचुअली ये एक सबस्टेंस फॉर्म होने जिसे हम बोलते हैं पीट. ओवर टाइम हीट एंड प्रेशर फ्रॉम जियोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसफॉर्म दिस मटेरियल इनटू कोल. जब इनके पूरे समय जियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर हीट एंड प्रेशर तो ये मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म होने के कोल. Second topic, types of coal. Coal form can be 3 types of different depending on the amount of oxygen, carbon and hydrogen they contain they are. तो coal है वो 3 टाइप में फॉर्म हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है उसके जो सा अमाउंट मिले ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, जो कि है लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेनाइट. Products of third topic, products of petroleum. Petroleum products are obtained as a result of refining crude oil in oil. A few products
बैलेंसिंग दैट gasoline, lubricants, petroleum के special fourth one, use of petroleum. Petroleum की petroleum is one of the most important and widely used fuels in today's time. Some of its advantages. एड्रेस द ऑडियंस ना, उधर देख के तुम बोलो, प्रेजेंटेशन करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इन वेरी यूजफुल हैं और जो वो फ्यूज के काम आते हैं दिन के समय पे उसके कुछ एडवांटेज दीज आर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूज दैट इज विया एयर वाटर और लैंड ये ट्रांसपोर्टेशन फ्यूज डीजल जो वाटर से काम आते हैं लैंड पे भी और विया एयर पे भी और डीजल यूज टू पावर टर्बाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो डीजल है वो टर्बाइन को पावर करने के लिए और जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए kerosene is used for domestic purpose at home. Home is practically used. Then, fifth of it. So next we will have specific. सर वो आपने कल सीखी नहीं है Petrol was referred to as black gold because when crude oil is extracted from the oil, it is black in color. So petroleum was छोटे वाले बच्चे थे बड़े वाले oil and value. People जो लोग हैं वो इसे गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो oil और value की वजह से it is in less amount but economic value is extreme. भले ही मात्रा में कम हो पर इसकी जो value जो इसकी economic value तीनों की दोनों मैडम तीनों के साथ दोनों नहीं I am Anushka Gupta from class 8. Today I stand in front of you to discuss about some main point of revolt of 1856. The revolt of 1856. The first war of independence. The Sepoy Mutiny. ये क्या था? ये 1857 से 1858 तक भारत में जो इंडियन ईस्ट इंडिया पुलिस कंपनी थी का फैला हुआ विद्रोह causes of the revolt of 1857. ये कुछ मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल कॉज ये क्या था ये एक विलय नीति थी जिसको कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था लॉर्ड डलहौजी's policy of annexation and the doctrine of lapse had made the Indian ruler angry and insecure ये जो लॉर्ड डलहौजी थे उनकी एक विलय नीति थी जिसने हमारे इंडियन रूलर्स को एंग्री मतलब कि बहुत गुस्सा में और इनसेक्योर मतलब असुरक्षित बना दिया द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वाज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ सन अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका खुद का कोई सन नहीं था लेकिन वो जो उनसे जो ब्रिटिश थे वो डिमांड कर रहे थे कि वो किसी भी सन को अडॉप्ट करें लेकिन वो नहीं मान रही थी फिर एंड में आकर उन्होंने इस सन को अडॉप्ट किया जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव इकोनॉमिक कॉज ये क्या था ये एक आर्थिक कारण था जिसकी वजह से रुपए पैसे या संपत्ति या खाने पीने की जो चीज़ थी वो हमसे ले ली जाती द ब्रिटिश नेक्स्ट स्लाइड बोल had drained India all of her wealth and natural resources by selfish economic policies. इसमें जो रुपए पैसे संपत्ति या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हमसे सारी ही ले ली गई मिलिट्री कॉज इसमें ज़्यादातर भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों में डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता था इंडियंस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था कि इंडियंस को बहुत नीची पोस्ट पर रखा जाता था और ब्रिटिश को बहुत ऊंची पोस्ट दी जाती थी सोशल कॉज सामाजिक कारण अब इसमें क्या होता था द प्रैक्टिस ऑफ सती और एबॉलिश मतलब जो सती प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया था विडो रीमैरिज वाज इनकरेज जो विडो थी अगर
इंडियन सैनिक थे वो मांगते थे कि हमें हाई सैलरी दी जाए, हमें अच्छा प्रमोशन दिया जाए, पर उनको नहीं दिया जाता। द हाई पोस्ट फॉर एन इंडियन वॉज ऑफ द सूबेदार, और जो कोई भी अच्छी पोस्ट होती थी तो वो एक सूबेदार की ही होती। मंगल पांडे कौन थे? ये एक इंडियन सोल्जर थे जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बैरकपुर ग्राउंड में पहली गोली चलाई। On 29 March 1857, on the parade ground at Barakpur, a sepoy named Mangal Pandey fired the first shot of the uprising. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनने 29 मार्च 1857 में परेड ग्राउंड एट बैरकपुर में फर्स्ट शॉट किया था अपराइजिंग में। दिस इज अ मैप। अब इसमें बताया गया है कि सारे जो ये रिवॉल्ट होते हैं इसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स कहाँ थे? मेरठ, दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। Many of the common people like the peasant and the artisan joined the revolt. और जो इस जगह के जो नॉर्मल से लोग थे जैसे कि फार्मर्स एंड वर्कर्स, इन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया था रिवॉल्ट। अब आउटकम, अब इस रिवॉल्ट का नतीजा क्या आया? The revolt was completely suppressed and crushed by July 1858. ये रिवॉल्ट 1858 तक बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर सरेंडर टू द ब्रिटिश, और जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने ब्रिटिश के सामने साफ हार मानी थी कि अब हम नहीं कर सकते। ये सब कुछ पिक्चर्स है रिवॉल्ट की। My name is Kapil. I am in class 2. Today I am going to tell you about mineral and power resources. Mineral and power resources. Power resources. जैसे कि फर्स्ट फोटो में आपको पेट्रोलियम रिसोर्स मिलेगी जिससे पेट्रोलियम निकलता है। इसमें आपको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी मिलेगी। इसमें आपको कोल और इसमें कुछ मिनरल्स के पाउडर मिलेंगे। मिनरल्स क्या है? A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. कोई भी naturally occurring substance जिसकी एक chemical composition होती है वो एक mineral होता है। Minerals are not evenly distributed over space. जो minerals हैं वो evenly distribute नहीं किए गए हैं। जैसे कि जो iron है वो काफी ज़्यादा पाया जाता है और gold काफी कम पाया जाता है। They are concentrated in a particular area or rock formation. ये अलग-अलग एरियाज और रॉक फॉर्मेशन में मिलते हैं, जैसे कि आयरन दुर्गा सिस्टम में ज़्यादा मिलता है। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. कुछ minerals जो है वो काफ़ी ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जिससे हमें उनकी एक्सेस लेना मुश्किल होता है, जैसे कि आर्कटिक एरियाज और एंटार्क्टिका। Minerals are found in different types of geological environments under varying conditions. जो minerals हैं वो एक particular area की geological conditions और geological condition और उस environment की वजह से बनती है। They are created by natural processes without any human interference. Minerals जो है वो भी उनके एक natural process से बनते हैं जिसमें humans का कोई interference नहीं होता है। They can be identified on the basis of their physical properties such as
which are used for gems are usually hard. जो मेरे gems के लिए यूज होते हैं वो hard होते हैं. These are then set in various dust and jewelry. फिर वो एक स्टाइल में सेट कर दिए जाते हैं ताकि वो ज्वेलरी के लिए यूज हो सके. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Copper एक ऐसा मेटल है जो लोग coin से लेके pipes तक में हर चीज में यूज करते हैं. Silicon is used in computer industry जो कि ऑप्टेन होता है क्वार्ट्ज से. सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये क्वार्ट्ज से ऑप्टेन होता है. एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से ऑप्टेन होता है और ये ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, स्विचेस इंडस्ट्री में और यूटेंसिल्स में हर चीज़ में यूज हो जाता है. पावर रिसोर्सेज तो आप जानेंगे पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं. पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ. जो पावर और एनर्जी है वो हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. हमें एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस हर चीज़ में पावर की जरूरत पड़ती है. पावर रिसोर्सेज में ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स. तो पावर रिसोर्सेज कन्वेंशनल रिसोर्स और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में कैटेगराइज है. Types of resources. Conventional source, firewood, fossil fuels, coal, petroleum, natural gas और hydrocarbon. ये सब conventional resources में आ जाते हैं. फिर non-conventional sources में solar energy, wind energy, geothermal energy, nuclear power और tidal energy, biomass आ जाते हैं. इस चार्ट में आपको conventional sources of energy के advantage और disadvantage दिए हैं. जैसे coal एक्सपेंसिवली अवेलेबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है और ये काफ़ी इजीली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है. लेकिन इससे डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रिसोर्स है और इसको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. हाइड्रो पावर के एडवांटेज में नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है और ये सस्ता होता है. लेकिन इसके डिसएडवांटेज है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, एक्सपेंसिव टू रहता है. ये एक्सपेंसिव होता है और ये काफ़ी ज़्यादा. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे. जैसे कि बायोगैस जो कि काफ़ी लो कॉस्ट में होती है, ऑपरेट ईजिली हो जाती है और बायोगैस को यूज़ कर रही है. डिसएडवांटेज होते हैं इसके, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती है. विंड एनर्जी, इसके एडवांटेज होती है नॉन पॉल्यूटिंग होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है काफ़ी लो कॉस्ट में और सेफ और क्लीन होती है. लेकिन ये नॉइज पॉल्यूशन करती है और इसके लिए जो बिल भी लगता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस को डिस्टर्ब करती है और बर्ड्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है. थैंक यू. Today I am here to introduce what is AR and VR. What is augmented reality? Overlay digital information onto a real world. मतलब कोई भी वर्चुअल चीज जो आप रियल वर्ल्ड में इम्पोज करते हैं उसे हम AR कहते हैं. एग्जाम्पल में पॉकेमॉन को पॉकेमॉन अपीयर्स इन रियल एनवायरनमेंट थ्रू योर फोन स्क्रीन. एग्जाम्पल ऑफ पॉकेमॉन को जैसे में होता है आपका जो फोन है उससे आप पॉकेमॉन जो वर्चुअल है उसे आप अपने रियल वर्ल्ड में देख सकते हो, पकड़ सकते हैं. हाउ डज AR वर्क? AR कैसे काम करता है? Uses camera, sensor and software to blend digital object with the real world. Uses camera, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैमरा से, कोई भी सेंसर से या फिर कोई सॉफ्टवेयर से जो भी आप वर्चुअल चीज़ और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसे आप रियल वर्ल्ड में लाते हो तो AR कहते हैं. ऐसे AR वर्क करता है. एग्जाम्पल AR का आपका मोबाइल है ऐसे. How does VR? What is VR? Definition: VR creates a completely immersive digital environment. VR क्या होता है? पूरा कंप्लीटली मतलब जो आपका आसपास का जितनी भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा डिजिटल होता है. एग्जाम्पल VR गिव अ वर्चुअल टूर वेयर यू फील लाइक यू आर इनसाइड अ डिफरेंट वर्ल्ड. आप देख सकते हैं इसमें आप हेडसेट पहन लेते हैं उसके बाद आपको लगता है आपको दूसरी दुनिया में चले गए. हाउ डज VR वर्क? VR कैसे काम करता है? यूजेस VR हेडसेट टू ब्लॉक आउट द रियल वर्ल्ड एंड रिप्लेस इट विद द डिजिटल वर्ल्ड. आप VR को कैसे यूज कर सकते हैं? आपको VR के हेडसेट लेने हैं जिससे आपका जो बाहर का रियल वर्ल्ड है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड से. AR and
everyday life. Everyone, my name is Surya. I am here to present you AR and VR. What is augmented reality? Overlay digital information onto the real world. कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में इम्पोज किया जाए उसे हम AR कहते हैं. एग्जाम्पल पॉकीमॉन गो, वेयर पॉकीमॉन अपीयर्स इन रियल एनवायरनमेंट थ्रू द फोन स्क्रीन. जैसे पॉकीमॉन गो जो जिसमें पॉकीमॉन है वो आपके फोन की स्क्रीन से रियल एनवायरनमेंट में दिखाई देते हैं. हाउ डज एआर वर्क? एआर कैसे काम करता है? एप्लीकेशन यूजेस कैमरा सेंसर्स और सॉफ्टवेयर टू ब्लेंड डिजिटल ऑब्जेक्ट विद द रियल वर्ल्ड. जैसे मैंने बताया कैमरा यूज करते हैं, उसमें हम सेंसर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो आपको जो आप वर्चुअल चीज है वो रियल वर्ल्ड में दिखाता है. What is virtual reality? VR. Definition. VR creates a completely immersive digital environment. VR क्या होता है? VR होता है मतलब कोई virtual चीज जो आप virtual environment मतलब आपको real environment में दिखेगा नहीं, होती virtual environment VR होता है. How does VR work? VR कैसे काम करता है? Application. Uses VR assets to block out the real world and replace it with digital world. हम VR को कैसे यूज कर सकते हैं? हमें VR में headset होते हैं जो आँख में लगाते हैं, वो हमें पहनना है जिससे हमारा जो रियल वर्ल्ड है वो ब्लॉक हो जाए, उसके बाद हम उसे रिप्लेस कर देते हैं डिजिटल वर्ल्ड में. AR in everyday life. How augmented reality impact our daily life? AR in mobile life, AR in navigation, and AR for shopping, etc. Player can the virtual Pokemon in real world location to their phone in display player है. वो मोबाइल ऐप से कैसे मतलब मोबाइल से कैसे AR में काम करते हैं मतलब Pokemon जो ऐप है उससे जो कैमरा है वो जो कैमरा उससे प्लेयर जो है वो पॉकीमॉन कैच करते हैं. वर्चुअल रियलिटी शेप आर डेली एक्सपीरियंस. VR in gaming, VR for education, VR in training and simulation. Beat Saber an immersive rhythm game where the player uses VR controller to select the block of the beat of the music. ये Beat Saber एक immersive rhythm game है मतलब कोई सॉन्ग वाला गेम है जिसमें प्लेयर को VR से हेडसेट पहनना है और उसमें फिर ब्लॉक काटना है वो बीट के रिदम के हिसाब से. Benefit of VR: enhance learning with interactive elements, making navigation easier, provide new ways to interact with technology. मतलब कोई भी बेनिफिट यार क्या होता है हम लोग जब कोई स्कूल में एजुकेशन लेते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें हमें यार प्राइवेसी कंसर्न डिस्ट्रक्शन मतलब कोई भी आपका रियल वर्ल्ड है आपको डिस्ट्रक्शन के रूप में लेना जाता है और VR जो है कॉस्ट मोटिवेशन नीड फॉर स्पेस. तो VR है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मोशन सिकनेस हो सकता है उसमें और ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है. Future of AR and VR: emerging technologies and innovation, potential for new applications, various field, education, medicine, and education. तो फ्यूचर है यार VR का वो हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत हमारे इनोवेशन में बहुत काम आने वाला है. ये हम इससे हम नए ऐप बना सकते हैं और कोई भी मतलब पढ़ाई में, मेडिकल में या फिर किसी भी एंटरटेनमेंट में यूज कर सकते हैं लाइक म्यूजिक में. थैंक यू. I am from class 8. Today my topic is microorganisms. What are microorganisms? Microorganisms are minute unicellular organisms that are invisible to the naked eye. Microorganisms बहुत छोटे सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप का यूज करे नहीं देख सकते. They are also known as microbes or microscopic organisms as they could only be seen under a microscope. इनको हम माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं. ये माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं. They make up almost 60% of Earth living matter. ये almost 60% matter Earth living matter बनाते हैं. Some type of microorganisms are fungi, bacteria, virus. Images of type of microorganisms: fungi, bacteria, virus. ये इसकी कुछ images हैं. Fungi are eukaryotic organisms that include all protein और carbohydrate से बनी होती हैं. They thrive in warm, humid environments.
वो वॉर्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट से होती हैं एक्सेप्ट फॉर द ईस्ट। ईस्ट के अलावा ऑल फंगी आर फिलामेंटस। ईस्ट के अलावा हर फंगी वाज प्रोबेबली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो पहला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था अर्थ पर वो शायद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। सिमिलर टू मॉडर्न बैक्टीरिया एवर सिंस देन life have evolved into a multitude of life forms every millennia. However, we can still trace our ancestry back to this single-celled organism. अभी हम अपनी ancestry को trace कर सकते हैं single-cell organism से. Today, bacteria are considered My roll number is 12. My topic is introduction of antibiotic and antibodies. What is antibodies? Antibodies are drugs that kill bacteria and stop them from spreading in your bodies. Example of bacterial infections that often require antibiotics are bound, skin and dental infections, strep throat, urinary tract infections, and disease like tuberculosis. Antibiotics do not work on illness caused by viruses such as common cold, the flu. एंटीबायोटिक वो दवाई है जो बैक्टीरिया को मारती है और उसे फैलने से रोकती है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे त्वचा, डेंटल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन एंड वॉल इंजरीज में मदद करती है। और एंटीबायोटिक्स किसी वायरस या फ्लू या कोविड-19 पे असर नहीं करती है। अगला है व्हाट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज इसको हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। ये लार्ज वाई शेप का होता है, सीक्रेटेड बाय बी सेल्स इन इम्यून सिस्टम। इसमें सीक्रेटेड होती है बी सेल्स इन इम्यून सिस्टम यूज्ड बाय इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज इन्फेक्शन एजेंट। ये इम्यून सिस्टम जो इन्फेक्शन एजेंट होता है उसको रहने से रोकती है। एंटीबॉडीज को हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। यह रक्त और टिश्यू से मिलकर एक समूह बना होता है। बेनिफिट्स ऑफ एंटीबॉडीज, स्टैंडर्ड रूटीन प्रोड्यूस नाउ। ये हमारे जीवन में यूज की जाती है। इम्यून एजेंसीज मे वरी फॉर नीड स्पेसिफिक सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी कैन सिलेक्ट मैब्स। इसमें मैब्स भी होते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड रिलेटिविटी फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। United States hemoglobins react antibodies. ये उसका डायग्राम है। इसके पार्ट्स होते हैं एंटीबायोटिक डिग्रेडिंग एंजाइमी इल्फस्पम, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जेनस, एंटीबायोटिक अलर्टिंग एंजाइमी, अलर्टेड एंटीबायोटिक टारगेट etc. Example of antibiotic and antibodies. एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक वो है सूक्ष्म जीव से बनते हैं और उनको फैलने से भी रोकते हैं। एंटीबॉडीज वाई शेप के प्रोटीन होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इम्यून सिस्टम से और विदेशी पदार्थों से को बचने में बड़ी मदद करते हैं। थैंक यू। Biodiversity है ये वॉल्टर जी लॉसन के द्वारा 1986
क्लास बातें नहीं कीजिए।
और शिवांशी इसको छोटा रखना, बहुत बड़ा never touch each other. They are parallel to each other. Lines of latitude run horizontally. Latitudes are measured in degrees. इस तरफ देखिए शिवांशी। Next is longitude. Lines of longitude run vertically. They are also called meridians. Prime meridian is found in Greenwich, England. The prime meridian is 0 degree longitude. Next we have divisions of latitude. The 0 degree latitude is called equator. The 23.5 north is called tropic of Cancer. 23.5 south is called tropic of Capricorn. 66.5 north is called Arctic Circle. 66.5 south is called Antarctic Circle. Next we have significant lines. Arctic Circle. The Arctic Circle, a line of latitude begins at 60 degree north. And next we have climate zones. There are 3 types of climate zones: the frozen zone, the temperate zone, and the tropical. It is the importance of latitude and longitude. GMT is a time zone presently in use during the standard time. Estimation of time. The 24 hours clock displays Greenwich Mean Time, upon which international time zone is based. We can also understand latitudes and longitudes from a ball. Teachers, my name is Aryan Shakya. I read in class 6th. Today my topic is what books and Orions tell us. Contents. Introduction, the Vedas, ancient literacy sources, society reflected in the Rig Veda, Megalithics and Orions, social differences and Orions. This presentation delves into the ancient Indian past by में हम एंशियंट इंडियन पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जानते हुए कि हमें किताबें और दफनाना क्या बताती हैं। We will focus on the Vedas with particular attention to the Rig Veda, some of the oldest and most significant literacy sources in Indian history. वेदास सबसे ज़्यादा पुराने और सबसे ज़्यादा अच्छे लिटरेसी सोर्सेज हैं इंडियन हिस्ट्री में, जो कि 3500 ईयर्स अगो कंप्लीट है, जो कि 1000 से ज़्यादा हाइम्स हैं उसमें, नोन एज शुक्तास और वेलसेड, जिनको हम शुक्तास या वेलसेड भी कहते हैं। ज्योग्राफी, मेगालिथ्स जो थे वो बड़े पत्थर इस्तेमाल करते थे टू मार्क बुरायल साइट्स, which became prevalent in Deccan, South India, Northeast India, and in the Rig Veda. जो कि kettles, horses and kylots को as symbol of wealth and power बताता है। हम लोगों को इससे पता चला है कि कैटल्स इंडिया की इकोनॉमी का बड़ा पार्ट थे, जिनके लिए बैटल्स करे जाते थे उन्हें कैप्चर करने के लिए। और I am here to tell you some information about the government. What is government? The government. What is government? Every country needs a government to make decisions and get things done. सारी कंट्रियों को गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है डिसीजन बनाने की और चीज़ें पूरी करने की। These can be decisions about where to build roads and school. ये इस बात का भी डिसीजन लेते हैं कहाँ रोड बनानी है और कहाँ स्कूल, और how reduce the price of onions when they get too expensive. और ये जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसका प्राइस भी कम करते हैं। एंड द गवर्नमेंट कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी बेटा करके खत्म कर दो। गवर्नमेंट मेक लॉस। Good morning everyone. My name is Nashaka. I study in class 7. Today I am here to present a PPT of air. What is air? Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी जो अर्थ है वो बहुत बड़े ब्लैंकेट से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं।
Impact of climate on animals, temperature, effect on metabolism and behavior. कुछ एनिमल्स का टेम्परेचर के हिसाब से उनका बिहेवियर वगैरह सब चेंज हो जाता है. प्रेसिपिटेशन, इन्फ्लुएंस ऑन हैबिटेट, कम्युनिटी एंड फूड सोर्स. कुछ जानवर अपना खाने का तरीका बदल देते हैं, रहने का तरीका बदल देते हैं. सीजन्स, अडेप्टेशन ऑफ सीजनल चेंजेस, माइग्रेशन, हाइड्रेशन. कुछ जानवर माइग्रेशन कर लेते हैं, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. हाइबरनेशन